हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आयुष का एक और प्राइवेट कॉलेज जो कि होने वाला है मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी आयुष काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है और बहुत ही जल्द जो है 10 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सारी मिले, बिकॉज इस काउंसलिंग में आपका लास्ट तक मैं साथ देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि भोपाल में लोकेटेड है। ये मध्य प्रदेश में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है बिकॉज इसका कैंपस बहुत ही वास्ट है ना। ये एक बहुत इस कॉलेज की अगर मैं स्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये कब से चल रहा है, तो 2005 से ये कॉलेज जो है इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ये कॉलेज को एक समिति के द्वारा चलाया जाता है जो कि है श्री ग्रामोत्थान समिति, है ना। श्री ग्रामोत्थान समिति जो है इस कॉलेज का सारा रनअप करता है। नाउ अब इस कॉलेज की अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो गाइज ये जो कॉलेज है इनका यूनिवर्सिटी जो है एमपीएमएसयू जबलपुर से यूनिवर्सिटी है इनका, है ना। और ये सीसीआईएम से रजिस्टर्ड कॉलेज, मतलब ये कॉलेज एक लीगल कॉलेज, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन है, टोटल 100 सीट रहती है यहाँ पे, है ना। और उसमें कुछ अलग अलग परसेंटेज रहता है और सारी सीट्स जो रहती है वो काउंसलिंग के थ्रू होती है, फिलअप होती है ना। डोनेशन देके यहाँ पे एडमिशन नहीं होते, ये एक बात आप माइंड में रख लीजिए। ठीक है, तो टोटल कितनी फीस इस कॉलेज में लगती है, तो अगर हम टोटल फीस की बात करें तो सबसे पहले जो ट्यूशन फीस लगती है वो आपको 3 लाख रुपये लगेगी। 3 लाख, 3 लाख रुपये साल की ट्यूशन फीस आपकी रहने वाली है मानसरोवर कॉलेज में। और एक और बात बता दूं आपको कि यहाँ पर जो हॉस्टल चार्जेस रहेंगे, आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है। अगर आप हॉस्टल नहीं रहते हैं तो आपको चार्जेस देना रहेगा या तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कॉलेज हॉस्टल के जो चार्जेस रहेंगे वो 90,000 से 1 लाख के बीच पे आपका हॉस्टल चार्ज है ना। उसमें आपकी जो है 1 साल का पूरा खर्चा आ जाएगा, उसमें खाना से रहना सारा कुछ। ठीक है, अब एक और आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भैया स्कॉलरशिप कौन सी मिलती है इस कॉलेज में। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि BA MS में मेधावी योजना नहीं है, राइट। ये सिर्फ MBBS को मिलती है। BA MS में जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है वो होता है आपका पोस्ट मेट्रिकुलेशन और जन संबल योजना। ठीक है, तो अगर हम पोस्ट मेट्रिकुलेशन की बात करें तो पोस्ट मेट्रिकुलेशन में कितनी स्कॉलरशिप किस कैटेगरी को मिलती है, कितनी मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर OBC की बात करता हूँ तो दोस्तों OBC के जो है 60,000 के आसपास आपकी आती है, मतलब 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में OBC की स्कॉलरशिप आ जाती है। और ST SC की हम अगर बात करें तो 70,000 से 80,000 के बीच में या 85,000 भी कभी कभार आ जाती है। तो इतना सपोर्ट गवर्नमेंट आपका करती है। कट ऑफ कितना जाएगा, अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो पिछले साल जो कट ऑफ गया था वो आपका 200 नंबर गया था। लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल भी लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 210, 200 नंबर 220 तक आपका कट ऑफ जाए। तो मिनिमम आपके 200 मार्क्स होना चाहिए नीट 2023 में, ताकि आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो पाए। ठीक है, नाउ नाउ स्टडी, या कॉलेज तो ठीक है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, बट स्टडी कैसी है। तो स्टडी की हम अगर बात करें तो यहाँ पर डेली क्लासेस होती है ना। और फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ पर। MD आयुर्वेदा में टीचर्स है और MBBS भी कुछ टीचर्स जो हैं जो एनाटॉमी वगैरह फिजियोलॉजी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, है ना। अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को आप सजेस्ट करें, शेयर करें, है ना। सपोर्ट करते रहिए ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।